संसार में कभी आपने सोचा है कि सबसे बड़ा आखिर है कौन, या हमने खोज करी है आज तक कि संसार में सबसे बड़ा है कौन? आज उसी दिशा की ओर बढ़ते हैं। एक बार एक समुद्र तट पर दो मित्र बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं। समुद्र किनारे बैठ करके चर्चा करते हैं कि आखिर इस संसार में सबसे बड़ा कौन है। चर्चा करते करते एक एक पत्थर उठा करके पानी में फेंकते जाते हैं। आपने देखा, आप और हमें भी कई बार आदत होती है, पानी देख के हम छोटे छोटे पत्थर उठा के उसमें डालने लगते हैं। तो वो भी समुद्र किनारे बैठ करके आपस में चर्चा करते हुए पत्थर उठा उठा करके समुद्र में डालते हैं। एक कहता है भोलेनाथ जी बड़े, फिर इसमें चेंजेस किया क्या, जो चल रहा है उसे चलने दो, वो सही था। एक कहता नहीं, भोलेनाथ जी तो धरती पे आए नहीं, हनुमान जी आए हैं, हनुमान जी बड़े, थोड़ा सा इसका इको कम करो, एक बार सेट हो गया उसको छेड़ो मत फिर। एक कहता है नहीं, हनुमान जी तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी तो भोलेनाथ जी के ही एकादश अवतार हैं, 11वें रुद्र अवतार है, तो भोलेनाथ जी बड़े। फिर कहता है नहीं, दोनों नहीं, राम जी बड़े। फिर वो कहते नहीं, कृष्ण जी बड़े, और पत्थर समुद्र में फेंकते चले जाते हैं। उतनी देर में उन दोनों के सामने उस समुद्र से एक बहुत बड़ा विशालकाय जानवर निकल के दहाड़ता है। समुद्री जीव दहाड़ता है और वो घबरा के बोलते, कोई बड़ा नहीं, बड़ा तो ये जानवर है सबसे। दोनों की मति फिर जाती है और दोनों उसे बड़ा देख करके भयभीत हो जाते हैं। अब वो जानवर सुन लेता है कि ये दोनों मुझे कह रहे हैं बड़ा हूं मैं, तो जानवर रुक जाता है पानी के तल पे और उन दोनों से कहता है, भैया तुम कह रहे हो मैं बड़ा, चलो मान लिया कि मैं बड़ा, फिर मैं इस समुद्र में क्यों हूं पड़ा। उतनी देर में समुद्र को भी भान हो जाता है कि अब धरातल लोक पर मुझे बड़ा माना जा रहा है, और जिसे जितना बड़ा माना जाता है वो उतना ही फंस जाता है। आप ध्यान रख लेना, जो जितना बड़ा होता है उस पर जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। घर में जब बड़ा भाई हो आपका या आपका बड़ा बेटा हो, हम बार बार टोकते हैं कि तुम बड़े हो, तुम जिम्मेदारी संभालो, सारी घर की परिस्थितियां तुम्हें देखनी है। तो समुद्र भी घबरा जाता है, उठ करके आता है और कहता, भैया तुम कह रहे हैं मैं बड़ा, लेकिन मैं कैसे बड़ा, मैं तो इस धरती की गोद में हूं पड़ा। उतने में माँ धरती भी कहती है, अब मैं फंसने वाली हूं, बड़े बड़े के चक्कर में लोग पीछे पड़ जाए। माँ धरती भी खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम कह रहे हैं मैं बड़ी, तो फिर मैं शेष नाग पर क्यों हूं पड़ी। अब बारी आ गई शेष नाग की। अब शेष नाग भी झटपटा है कि ये धीरे धीरे पाताल घुस रहे, फिर गड्ढा खोद के फिर समस्या लेके मेरे पास ही आएंगे कि भैया आप बड़े हो, आप सुलझाओ, तो वो भी बाहर निकल के आता है, तुम कह रहे हैं मैं बड़ा, तो मैं फिर भोलेनाथ जी के गले में क्यों हूं पड़ा। वापस से कौन आ गए, भोलेनाथ जी आ गए। अब भोलेनाथ जी भी कह रहे हैं कि अच्छी बात है, बार बार मुझे ही फंसाते हो, इस बार नहीं फंसूंगा। और वो भी आकर के उनसे कहते हैं कि तुम कह रहे हो मैं बड़ा, मानो चलो मैं बड़ा, तो मैं पूरे 6 महीने रावण की काक में क्यों पड़ा, और रावण ने मुझे उठा के स्थान परिवर्तन करा दिया, तो बताओ कौन बड़ा। आपने देखा होगा रामायण में कि रावण ने पूरे 6 माह शिवलिंग को अपने काक में दबा करके स्थान परिवर्तन कराया था। अब रावण बड़ा हो गया। एक तरफ हम रावण को बार बार बना करके जलाते हैं और यहाँ पर भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि रावण ही बड़ा है। अब रावण भी भयभीत कि भैया कितनी बार मारोगे। तो रावण भी कहता है कि भैया आप कह रहे हैं मैं बड़ा, पर मैं तो राम के एक ही बाण से मरा, तब बताओ कौन बड़ा।
अब राम जी आ गए, राम जी फंस गए, राम जी भी युक्ति लगाई कि अब निकलना पड़ेगा, नहीं तो बार 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 अवतरित होना पड़ेगा। कितने रूप धारण करूं मैं भी, वह भी आकर के कह देते हैं कि भैया तुम कह रहे मैं बड़ा, तो मैं कुछ नहीं बड़ा, मैं तो हनुमान जी की भक्ति में हूं पड़ा और उसी के वश में हूं पड़ा। तो अब बताओ कौन बड़ा? अब हनुमान जी सबसे बड़े। बीच में हनुमान जी हो गए खड़े और कह रहे ठीक है भैया, तुम कह रहे मैं हम सबसे बड़े, तो फिर हम भक्ति में क्यों है पड़े? मैं बड़ा नहीं हूं, मुझसे मेरी भक्ति बड़ी है। अब मां भक्ति भी जागृत हो गई। ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आएगा तो अपने आप ताली बजा लोगे। अब लगा कि अब जाकर के समझ में आया हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो मां भक्ति भी कहती है आकर के कि आप कह रहे हो कि मैं बड़ी, लेकिन भक्ति भी शक्ति के अधीन है पड़ी। शक्ति अर्थात शब्द शक्ति। इस संसार में अगर सबसे कोई बड़ा है, सबसे कोई विशाल है, और जो हमारा कार्य कर सकता है, जो हमारा कार्य बिगाड़ सकता है, वह है शब्द शक्ति। आप जब तक अपने शब्दों में प्रभाव नहीं लाते, आप शब्दों में रस नहीं लाते, आप शब्दों में उद्घोष नहीं लाते, तब तक आपका कार्य बनता नहीं है। यह शाश्वत सत्य है। तो इसलिए इस संसार में अगर कोई बड़ा है तो वह शब्द शक्ति बड़ी है,